अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मालूमात हासिल होने वाली है। ठीक है, आपको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और जो है वो इसको मालूमात जब आपको मिलेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी इससे पहुँचेगा। सही है, तो हमने 4 से 5 इजादात के बारे में स्टडी कर लिया था लास्ट टॉपिक में। ठीक है, हमने जो है वो छापे खाने की ईजाद भी स्टडी कर ली, हमने जो है वो टेलीफोन की ईजाद भी स्टडी कर ली, इसमें हमने पहिए का सफ़र भी पढ़ लिया, हमने फ़िज़ाई सफ़र भी पढ़ लिया और इंजन गाड़ी की ईजाद के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया है। आज हमें जिस चीज़ के बारे में स्टडी करना है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ज़्यादातर घरों में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल की जाती है, उससे जो है बहुत ज़्यादा पैगाम पहुँचाने का भी जो है वो ज़रिया है और इसके ज़रिए बहुत सारे जो है वो काम आसान भी होते हैं। तो वो ऐसी है क्या चीज़, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, अहम इजादात। तो हमारा प्यारे बच्चों उसके अंदर जो टॉपिक है आज जो हमें स्टडी करना है, कंप्यूटर की ईजाद। किसके बारे में स्टडी करना है, कंप्यूटर की ईजाद, कि कंप्यूटर किस तरह से ईजाद हुआ। प्यारे बच्चों, क्या आपके ख़याल में पुराने ज़माने में कंप्यूटर मौजूद था? जब दुनिया वजूद में आई थी कंप्यूटर मौजूद था? नहीं था। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। उन चीज़ों को दुनिया में वैसे मौजूद थी लेकिन वैसे मौजूद नहीं थी, तख्लीक नहीं की गई थी। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज तो दिए लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने उसको तख्लीक नहीं किया था, हमने उसको बनाया नहीं था। तो पुराने ज़माने में मौजूद नहीं था। लोगों ने दुनिया सोचो विचार करने के बाद कंप्यूटर की नई नई शक्लें जो है वो आना शुरू हो गई। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना उसको कहते हैं एबाकस और कैलकुलेटर। एबाकस और कैलकुलेटर दोनों किसकी शक्लें हैं, कंप्यूटर की। सबसे पहला आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर कहोगे तो किसको कहोगे, एबाकस को कहोगे। एबाकस देखा आपने, आप लोगों ने, कैसा होता है जी, इस तरह से होता है। एबाकस एक चकोर सा डब्बा होता है, उसके अंदर जो है कुछ खाने बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 हमने बना लिए मिसाल के तौर पे। यहाँ पे लिखा होता है वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, 1000 और 10,000 वंस में भी होते हैं, ऐसे मोती लाइनें डली हुई होती हैं और उसके अंदर जो है वो सर्कल बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है 5790, 5793। इसमें यूनिट कितने हैं, 3 है, 1 2 3 वंस में आ गए। टेंस कितने, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें 100 कितने हैं, 7 है, 100 में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें 1000 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 5। ठीक है, अगर इसके अलावा 7 लगा होता, 10,000 होते 7, तो क्या लिखते, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इस पूरी गिनती को इन्होंने बहुत आसानी से लिख लिया। इसका मतलब ये कि पुराने ज़माने में जब लिखा करते थे तो उनको हर कंकर उठाते, फिर उसके लिहाज से उनको गिनती करना पड़ती। लेकिन एबाकस ने आके इनका काम क्या कर दिया था, आसान। एबाकस के बाद कैलकुलेटर बना, कैलकुलेटर के बाद कंप्यूटर की और भी शक्लें बनी, उसके बाद जो आपका जदीद कंप्यूटर है वो आया। क्लियर हो गई बात? ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अब ज़रा बुक में पेज नंबर आप देख लीजिए 14। जल्दी से प्यारे, तमाम प्यारे प्यारे से बच्चे पेज नंबर 14 पे फिंगर रख लीजिए। हम स्टडी करने जा रहे हैं कंप्यूटर की ईजाद। आप में से बहुत से बच्चों ने कंप्यूटर देखा होगा और शायद बहुत से बच्चों ने इस्तेमाल भी किया होगा। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि इब्तिदा में गिनती करने के लिए बनाए जाने वाले आलात जैसे एबाकस और कैलकुलेटर कंप्यूटर की इब्तिदाई शक्लें हैं। आज दुनिया में ऐसे कंप्यूटर भी दस्तयाब हैं जो आपकी छोटी सी हथेली में समा जाए। यानी आपने हाथ ऐसे किया, अब हाथ में पूरा आपके कंप्यूटर जो है वो बआसानी आ सकता है। इतने छोटे छोटे से कंप्यूटर भी बन चुके हैं। सही है, चलिए। मगर इब्तिदा में ये इतने बड़े होते थे कि इन्हें रखने के लिए एक पूरे कमरे की ज़रूरत होती थी। यानी बहुत बड़े बड़े उनकी जो है वो कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते थे वो होते थे, उनका CPU, इसके अलावा बहुत जो है बड़े साइज़ उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इस लिहाज से वो क्या होंगे, बड़े होंगे तो महंगे भी होंगे। यानी महंगे भी होते थे और क्या होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी होते थे। इस
के अलावा ये बहुत महंगे भी होते थे, इसलिए इनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े बड़े दफ्तरों तक ही महदूद था। 1970 के अशरे में कंप्यूटर कीमत और जज़ामत के लिहाज से इस काबिल हुए कि ये घरों में इस्तेमाल किए जा सकते थे, मगर अब भी ये कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो हर जगह आसानी से नज़र आती। बहुत से साइंसदानों की लगन और कोशिश के बाद ये मशीन अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंची। कंप्यूटर की तरक्की का सफ़र अब भी जारी है। इस ऐजाद ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पहले जो मालूमात हज़ारों फ़ाइलों में महफूज की जाती थीं, वो अब एक छोटे से कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। ज़रा सी देर में ना सिर्फ ये बेशुमार मालूमात अपनी याददाश्त में महफूज कर लेता है, बल्कि सेकंडों में महफूज मालूमात में से मतलूबा चीज़ निकाल कर हमारे सामने पेश भी कर देता है। आपके जहन में सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर इतनी कारआमद मशीन किसने ईजाद की। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। बहुत से साइंसदानों ने इस ईजाद की तरक्की में हिस्सा लिया है, मगर हम कह सकते हैं कि जर्मनी के रहने वाले कॉर्नर्ट्स जोसे ने 1936 में पहला ख़ुद का कंप्यूटर ईजाद किया। इससे पहले इस तरह ख़ुद ब खुद हिसाब किताब करने वाली मशीन ईजाद नहीं हुई थी। प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई? कह रहे हैं जो कंप्यूटर है उसकी इब्तिदाई शक्ल क्या थी? इब्तिदाई शक्ल एबाकस और इब्तिदाई शक्ल क्या थी? एबाकस और एबाकस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या थी? कैलकुलेटर। और क्या थी? कैलकुलेटर। ठीक है, एबाकस और कैलकुलेटर क्या थी? इसकी इब्तिदाई मशीन थी। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ जब कंप्यूटर बनाया गया पुराने ज़माने में, तो वो उसका साइज़ क्या होता? बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता, पूरे कमरे के अंदर वो जो है समा जाते थे। सही है, लेकिन वक्त के साथ साथ और उसके लिहाज से वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते और आम इंसान तक रसाई करना मुश्किल थी, आम इंसान तक मौजूद नहीं थे। उसके बाद साइंसदानों ने काम किया। आखिरकार 1970 में, कब प्यारे बच्चों? 1970 में साइंसदानों ने जो है वो थोड़े साइज़ के छोटे कंप्यूटर बनाने स्टार्ट किए और उनकी प्राइस कम थोड़ी हो गई, लेकिन फिर भी वो आम इंसानों तक पहुंचना मुश्किल हो गए थे। जो है वो बड़े बड़े दफ्तरों में इस्तेमाल किए जाते थे। फिर उसके बाद साइंसदानों ने और काम करने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत की कि मेहनत करने के बाद वो और ज़्यादा सस्ती हो गई और उसकी रसाई कहाँ तक मौजूद हो गई? आम इंसानों तक मौजूद हो गई। और कंप्यूटर हमें एक वक्त में कंप्यूटर की मदद से हमें बहुत सारी आसानियाँ हुई कि हमें पूरी किताब का अगर डेटा स्टोर करना है, कि पूरी किताब है, हमें इसका डेटा स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो हम बआसानी उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और हमें इसकी मालूमात चाहिए तो चंद सेकंड के अंदर हम उसकी मालूमात भी निकाल सकते हैं। उसके बारे में कंप्यूटर के ऊपर लिखेंगे और कंप्यूटर पे जैसे लिखेंगे उसकी मालूमात हमारे सामने आ जाएगी। हमें ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं होगा। सही है, यानी ये चंद सेकंडों में हमारी मालूमात को स्टोर भी कर लेता और हमारी मालूमात को निकाल के भी देता जो मालूमात हमें चाहिए होती। तो अब आप सोच रहे होंगे मशीन किसने बनाई? प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंप्यूटर की इब्तिदाई शक्ल क्या थी? एबाकस और कैलकुलेटर। यहाँ से स्टार्ट हुई और चलते बहुत सारे साइंसदानों ने इसके अंदर काम किया। और काम करने के बाद एक शख्स थे 1930 में, उनका नाम था कॉर्नर्ड जूसे। क्या नाम था? कॉर्नर्ड जूसे। उन्होंने 1936 में अपना पहला ख़ुद का कंप्यूटर बनाया था। और उनके ख़ुद के कंप्यूटर बनाने के बाद फिर उसके बाद जो है बहुत सारे कंप्यूटर ईजाद किए गए। उनके कंप्यूटर ख़ुद के बनाने की वजह से जो है वो आज हमारे सामने ये वाले कंप्यूटर मौजूद है, जिन पर हम कंप्यूटर भी टाइपिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी मालूमात भी स्टोर कर सकते हैं, तस्वीर भी देखते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं, और लैपटॉप भी उसकी जो है वो दूसरी शक्ल आ चुकी है। सही है। और इससे पहले 1936 से पहले कोई जो है वो कैलकुलेशन करने वाली मशीन ईजाद नहीं हुई थी। तो प्यारे बच्चे, ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब इसके पॉइंट लिख लेते हैं हम। 1970 में कंप्यूटर कीमत और जिसामत के लिहाज से मुनासिब थे। 1970 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? कंप्यूटर कीमत और जिसामत के लिहाज से
लिहाज से मुनासिब थे। प्यारे बच्चों, एक शख्स आए थे जिनका नाम क्या था 1936 में, अभी मैंने आपको बताया, कोनर्ड ज़ुसे। क्या नाम था? कोनर्ड ज़ुसे। कोनर्ड ज़ुसे ने प्यारे बच्चों क्या काम किया था? आप तमाम बच्चों को पता है? कोनर्ड ज़ुसे, उन्होंने पहला खुद का कंप्यूटर ईजाद किया। इससे पहले कोई कंप्यूटर ईजाद नहीं हुआ था और इससे पहले ऐसी कोई मशीन नहीं बनी थी और ख़ुद कैलकुलेशन कर सकती थी। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद कंप्यूटर के सफ़र के बारे में लिखा हुआ है, टाइम लाइन है पेज नंबर 15 के ऊपर। तो तमाम प्यारे बच्चों की नज़रें कहाँ हुआ? पेज नंबर 15 पर हो। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंप्यूटर के सफ़र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर का सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर का सफ़र, ठीक है, चलें। पाँच सौ कबले मसीह में एबाकस ईजाद हुआ। ये कैलकुलेटर की बहुत सादा किस्म थी। 500 साल कबले मसीह। कितने साल कबले मसीह प्यारे बच्चों? 500 साल कबले मसीह। प्यारे बच्चों, आज से 500 साल नहीं बल्कि कबले मसीह से 500 साल पहले। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कबले मसीह का क्या मतलब होता है? नहीं पता? चले मैं बताता हूँ आपको कबले मसीह का क्या मतलब होता है। प्यारे बच्चों, कबले मसीह कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किसने सुना है? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। चले मैं फिर बता देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, जिन पर अल्लाह ताला की आसमानी किताब भी नाजिल हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया था, ठीक है। उनका जो है पूरा अलग मज़हब है जिसे ईसाइयत का क्रिश्चियनिटी कहते हैं, सही है। क्रिश्चियन जो होते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले का ज़माना है वो क्या कहलाता है? कबले मसीह। कबल का मतलब पहले, मसीह का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना कबले मसीह कहलाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना ईसवी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी। क्या कहलाता है? ईसवी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले और आज से 2500 साल पहले, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल पहले आए थे? 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर आ गए थे। तो उनके बाद ईसवी लग गया था, उससे पहले कबले मसीह चल रहा था। तो कह रहे हैं 500 साल कबले मसीह क्या ईजाद हुआ? एबाकस ईजाद हुआ। एबाकस ईजाद हुआ। यारे बच्चों, एबाकस क्या था? कैलकुलेटर की एक सादा किस्म थी। कैलकुलेटर की एक सादा किस्म थी। क्लियर हो गया बात? चलें, वेरी गुड। इसके बाद आए ब्लेस पास्कल। क्या ना है? ब्लेस पास्कल। कौन है? ब्लेस पास्कल। चलें देखें बुक में। ब्लेस पास्कल ने 1442 में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ईजाद किया। 1442 में क्या ईजाद किया? 1442 में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ईजाद किया। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मैकेनिकल कैलकुलेटर ये है, ठीक है। आपका ऊपर जो बना हुआ है सही है, इसमें टाइप करते थे ऊपर जो है आपके पास रिटर्न फॉर्म में आ जाता था। 1801 में जॉस मेरी ने एक पंच कार्ड ईजाद किया। 1801 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? जॉस, कौन शख्स थे? क्या नाम है उनका? जॉस मेरी। जॉस मेरी ने क्या ईजाद किया? जॉस मेरी ने पंच कार्ड ईजाद किया। प्यारे बच्चों, आपको पंच कार्ड नज़र आ रहा है? जी, साइड में, बिल्कुल यही। ये किसने ईजाद किया था? जॉस मेरी ने ईजाद किया था। और ये किस काम में आता है? पंच कार्ड
कपड़े बनने की खड्डियों में डिज़ाइन बनाने के इस्तेमाल होता है, यानी कपड़े जो बनते हैं उसमें डिज़ाइन डलते हैं, उन डिज़ाइन के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? पंच कार्ड। आपके अंदर शर्टें आती हैं, आपकी जो शर्टें का कपड़ा आता है, इसके अलावा आपका जो है वो लेडीज़ सूट का जो कपड़ा आता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन होते हैं। वो डिज़ाइन किसके ज़रिए डलते थे? पंच कार्ड के ज़रिए डलते थे। लेकिन आज जो है वो जदीद हो गई हैं मशीनें, तो उस ज़माने की मशीनें नहीं रही हैं। इसके बाद 1833 में बाबेज, चार्ल्स बाबेज ने जदीद कंप्यूटर के पुर्ज़े ईजाद की। 1833 चार्ल्स, क्या नाम है उनका? चार्ल्स बाबेज जदीद कंप्यूटर के पुर्ज़े ईजाद किए। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? ठीक है, तो यानी इसका मतलब यहाँ से जो है वो कंप्यूटर की असल शक्ल बनना स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने आपको बताया कंप्यूटर एक शख्स ने ईजाद नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत सारे साइंसदानों का हिस्सा है। देख रहे हैं आप, तमाम के तमाम साइंसदान जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब ने इसके अंदर कंप्यूटर बनाने में हिस्सा लिया है। चार्ल्स बाबेज ने जदीद कंप्यूटर के जो पुर्ज़े हैं उनको ईजाद कर दिया है। इसके बाद 1950 के अशरे में एक मुख्तसर सी चिप से चलने वाला कंप्यूटर ईजाद हुआ। यानी चिप से चलने वाला, जो आपकी चिप होती है छोटी सी, उससे चलने वाला जो कंप्यूटर है वो 1950 में दरियाफ़्त कर लिया गया था। आपके सामने यहाँ मौजूद है। कंप्यूटर के अंदर भी चिप लगी होती है ना, माइक्रो प्रोसेसर, इसके अलावा और भी होते हैं, रैम हो गया आपकी, इसके अलावा हार्ड डिस्क हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को चला रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें चिप से चलने वाला कंप्यूटर बना लिया गया था। उसके बाद आपका थोड़ा सा जदीद और हो गया कंप्यूटर, कब हुआ? 1970। ये वाला कंप्यूटर दिख रहा है आपको, 1970 में बना था। 1970 के अशरे में ऐसे कंप्यूटर बनने शुरू हुए जो कम कीमत थे और जिसामत के लिहाज से इस काबिल थे घरों में रखे जा सकें। तो 1970 में ये वाला कंप्यूटर बनना शुरू हो गया था। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? कंप्यूटर की ईजाद के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर किस तरह से आपका ईजाद हुआ। सही है, कंप्यूटर किस तरह से ईजाद हुआ। कंप्यूटर में एक शख्स ने, एक साइंसदान ने जो है वो काम नहीं किया, बल्कि बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया, और ये 500 साल कबल मसीह से जो है बनना स्टार्ट हो गया था। इसकी पहली शक्ल कौन सी थी? एबाकस थी, जिसको एक आम सा कैलकुलेटर कहा जाता है। क्लियर? मैंने आपको बना के भी दिखाया था शुरू में। क्लियर? चले, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड। रब कर दूँ? चले, रब करने से पहले मैं पेज नंबर 16 पे कुछ लिखा हुआ है वो भी रीड कर लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद पूरा काम हो जाएगा हमारा। पेज नंबर 16 ओपन कर लिया तमाम बच्चों ने? ठीक है। ईजादात का ये सफ़र थमा नहीं है। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसलिए मसाइल के हल के लिए इंसान ने अल्लाह की अता की हुई अक़ल को इस्तेमाल करके बेशुमार ईजादात की। इसलिए आज भी पेश आने वाला हर मसला इंसान को किसी न किसी नई ईजाद के बारे में गौर व फ़िक्र में मशगूल कर देता है। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? कि प्यारे बच्चों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग जहन में कुछ सोचिएगा कि जैसे साइंसदान जो है वो काम करते हैं, सही है, किसी चीज़ के बारे में, तख्लीक करने के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इस चीज़ को तख्लीक करेंगे, बना के रखेंगे, बना ही डालेंगे। तो क्या आप भी इनके बारे में ऐसी गौर व फ़िक्र कर सकते हैं? क्या आप भी कोई अपनी ऐसी चीज़ ईजाद कर सकते हैं? गौर व फ़िक्र करिए, ऐसा काम जिसमें आप बहुत ज़्यादा फंसते हो, आप जो है वो ईजाद करने चाहते हो, लेकिन आप उसको जो है वो बना नहीं पा रहे हो, क्या आप वो ईजाद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थॉमस एडिसन ने 999 तजर्बे किए, 999 के 999 तजर्बे उसके बल्ब बनाने में नाकाम हुए, लेकिन जो 1000वां तजर्बा था वो कामयाब हो गया। वो बोलता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो क्या वो कर पाता? आज हमारे पास बल्ब मौजूद होता? नहीं होता। इस तरह से आपको भी कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको डटे रहना है। आप 1 दफ़ा नाकाम होंगे, 2 दफ़ा नाकाम होंगे, 10 दफ़ा नाकाम होंगे, 20 दफ़ा नाकाम होंगे, आपको लोग टोकेंगे भी, सही है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। आपको बोल देना है कि मैंने 20 ऐसे तजर्बे दरियाफ़्त कर लिए हैं, तरीक़े दरियाफ़्त कर लिए हैं जिससे ये चीज़ नहीं बन सकती है, ये काम नहीं हो सकता। मैं वो तरीका ईजाद करूँगा, वो तरीका ईजाद करूँगा जिससे ये चीज़ जो है वो बन सकती है या फिर ये काम कर सकती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक एंड, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड।
चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए क्लास वर्क की तरफ आ जाए। क्लास वर्क, आपको क्लास में जो है वो क्या काम करना है। खाली जगह और करें, खाली जगह बनानी है। क्या बनानी है? खाली जगह पुर करनी है। नंबर 1 चले मैं बना देता हूँ, आप इसको फेल कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सही। 5 देश कबले मसीह में एबाकस ईजाद हुआ। देश कबले मसीह में एबाकस ईजाद हुआ। इसके अलावा नंबर 2 आपको पता है कब हुआ था। ठीक है, लिख लीजिएगा। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सही है। और नंबर 2 देश ने 1936 में पहला खुद का कंप्यूटर बनाया। देश ने 1936 में खुद का पहला कंप्यूटर बनाया। ठीक है, किसने बनाया था उस शख्स का आपको नाम लिखना है। आपको उस शख्स का जो है वो नाम पता है, लिख लीजिएगा। कुछ ब्लैंक्स। नंबर 3 ब्लेस पास्कल में देश में पहला मैकेनिकी कैलकुलेटर बनाया है। ब्लेस पास्कल ने देश में पहला मैकेनिकी कैलकुलेटर। मैकेनिकी से मुराद प्यारे बच्चों मैकेनिक वाला कैलकुलेटर, जिसमें जो है वो आप राइट करो और आपको जो है वो बिजली से चलता हो वो कैलकुलेटर। ठीक है, मैकेनिकी कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, तो आपको सन यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद सवाल ले लीजिए, एक सवाल है। ठीक है, चलें सवाल नंबर 1। और सवाल में आपको क्या करना है, आपने इस सबक में जिन एजादात के मुतालिक पढ़ा है, इनमें अहम तरीन कौन सी है। पढ़ा है, इनमें अहम तरीन कौन सी है। आप इस इजाद को सबसे अहम क्यों समझते हैं। आप इस इजाद को सबसे अहम क्यों समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या काम करना है, सवाल दिया हुआ है। आप इस सबक में जिन एजादात के मुतालिक पढ़ चुके हैं उसमें आपको सबसे अहम तरीन जो ईजाद है वो कौन सी लगती है। आपको उस ईजाद के बारे में क्या करना है, लिखना है कि आपको ईजाद अहम तरीन क्यों लगती है। क्लियर हो गई बात। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा होता है यहाँ तक टॉपिक एंड। हम फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। जब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।